आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग 18 फरवरी 2022 के आए हुए साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों साइंस के सेट एच का डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला सवाल पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों नेत्र के द्वारा हमारे रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। दोस्तों विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हम लोग का बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है। दोस्तों विद्युत शक्ति का निरूपण हम लोग वी आई वी स्क्वायर बटा आर और आई आर स्क्वायर इन तीनों से करते हैं, जबकि सी ऑप्शन आई स्क्वायर आर से नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। इसमें इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 5। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। दोस्तों जिस बिंदु पर सारी किरणें मिलती है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बोल रहे हैं, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों फोटोग्राफी अभिक्रिया दृश्य का अवतल लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बी। प्रश्न संख्या 7। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। दोस्तों जब हम लोग किसी शब्दकोश को पढ़ेंगे यानी कि हम लोग को नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, यानी कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 8। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों इसका दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल लेंस अवतल। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों वोल्ट बराबर होता है हमेशा जूल बटा कूलॉम के, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 10। विद्युत आवेश की प्रवाह का दर को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 11। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बराबर कूलॉम इंटू में वोल्ट। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। दोस्तों CHO को हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। दोस्तों जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हम लोगों को C2H6 मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। दोस्तों जिंक ब्लेंड जिंक का मुख्य अयस्क है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 15। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। दोस्तों आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त का हमेशा कक्षों की संख्या समान होती है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है, अभिक्रिया CaO + H2O बनाता है CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया। दोस्तों यह देख रहे हैं कि दो मिलकर एक बन रहा है, यानी कि संयोजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही।
प्रश्न संख्या 17, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। दोस्तों जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 हम लोग का बोल रहा है सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों में हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, क्योंकि यही एक अलग दिख रहा है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 20, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग का होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी यानी 10.5 सही। प्रश्न संख्या 23, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6। दोस्तों बोल रहा है कि संयोजित सेल अंतिम सेल को बोलते हैं, यानी अंतिम कक्षा को बोलते हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 बोल रहे हैं निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। दोस्तों इन सभी प्रश्न में इन सभी ऑप्शन में हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, जिसका सबसे अधिकतम आयनन ऊर्जा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। दोस्तों जूल बट्टा सेकेंड हम लोग का वाट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। दोस्तों विद्युत हीटर के तार की कुंडली हमेशा नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, उसे कहते हैं। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले जो बदलता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 28, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत वाहक बल से कम। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए कोयला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 बोल रहे हैं तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों तरंगदैर्ध्य को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह भी एक दूरी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 बोल रहे हैं किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। दोस्तों किसी भी चालक तार में प्रवाहित जब विद्युत धारा होती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य की है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 24 जूल। अगला सवाल प्रश्न नंबर 33 बोल रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। दोस्तों मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु मटर के पौधों का उपयोग किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 बोल रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों वायवीय श्वसन से हम लोग को बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 35 मानव में नर जनन ग्रंथि कहा जाता है।
दोस्तों मानव में नर जनन ग्रंथि को वृषण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है हमेशा ग्रो करना, यानी कि वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है स्वपोषी पोषण होता है। दोस्तों स्वपोषी पोषण पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसका उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 बोले तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। दोस्तों तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन सही। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 बोल रहे कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। दोस्तों जो हम लोग का एमाइलेज होता है वही वसा पे क्रिया करता है हम लोग, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज सही होगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 बोल रहे हैं ओजोन का आणविक सूत्र होता है। दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इसीलिए इसका आणविक सूत्र होगा O3, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 बोल रहे हैं पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। दोस्तों क्षारक यानी कि क्षार 7 से अधिक वाले को हम लोग क्षार कहते हैं, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है 13। प्रश्न संख्या 43, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। जल का सूत्र होता है H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 2:1 सही। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 बोला निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। दोस्तों धातु उसको बोलते हैं जिसके अंतिम कक्ष में 2 1 2 3 इतना ही इलेक्ट्रॉन हो, या आम भाषा में बोल एक इतना इलेक्ट्रॉन हो, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं 12 और 24 बी, यानी कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन तो इसको हम लोग लिखते, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 8 2, यानी कि अंतिम कक्ष में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि यह एक धातु है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 बोल रहा है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों 45 प्रश्न का हम लोग का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 बोल रहे हैं हम लोग का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम लोग का हीरा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 बोल रहे हैं श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 बोल रहे हैं पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी पुष्प सही। प्रश्न संख्या 50, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 51, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। दोस्तों आम के पौधों में स्टोमाटा होता है, नागफनी के भी होता है, कनेर में भी होता है, हाइड्रिला ये एक जलीय पदार्थ जलीय पौधा है, इसीलिए इसमें दोस्तों रंध्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 बोल रहे हैं BS4 का संबंध है। दोस्तों BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 बोल रहे हैं हम लोग का रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही।
प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 बोल रहे हैं निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 बोल रहा है बीज विकसित होता है। दोस्तों बीज बीजांड से विकसित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 बोल रहा है ग्रहणी भाग होता है। दोस्तों ग्रहणी हम लोगों का मुख गुहा का भाग होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 57, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 58, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है। दोस्तों उत्पादक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक मात्रा में उत्पन्न है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 बोल रहा है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। दोस्तों जीवों की उत्पत्ति से पहले हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 60, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त यानी कि लेटी हुई डब्बा में हम लोग के 2 तत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी M3+। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 बोल रहा है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। दोस्तों द्वितीय आवर्त में हम लोग का बाह्यतम सेल एल सेल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 68, प्रश्न संख्या 68 बोल रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को हम लोग एल्केन बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 बोल रहा है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए गैलियम। प्रश्न संख्या 70, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हम लोग का एक निष्क्रिय गैस होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 बोल रहे किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व है। दोस्तों 2 सेल है यानी कि 1 और 2। पहले सेल में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम सेल में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि दोनों पूर्णतः भरे हुए हैं, यानी कि 8 और 2 10। 10 नंबर पे दोस्तों हम लोग का नियॉन आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नियॉन सही। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 64, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी फोकस और लेंस के बीच। प्रश्न संख्या 61, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। दोस्तों माइक्रो एम्पियर यानी कि माइक्रो 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं और एम्पियर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 62, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 75, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। दोस्तों मानव का उद्भव स्थान हम लोग अफ्रीका को बोलते हैं,
ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 76, प्रश्न संख्या 76 बोल रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, दोस्तों एड्स और सुजाक यानी कि गोनोरिया दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 77 बोल रहा है मानव गुर्दे का आकार होता है। दोस्तों मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। दोस्तों किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन दोनों होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है और एस्ट्रोजन ये हम लोग को फीमेल में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, प्रश्न संख्या 79 बोल रहा है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। दोस्तों यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग यौना आरंभ यानी कि पुबर्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80 बोल रहे हैं ओजोन परत पर ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? दोस्तों ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः हम लोग को CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। दोस्तों आज के साइंस के ये रहा प्रथम पाली के सभी प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ प्रत्येक दिन के प्रत्येक पाली के सभी प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए। दोस्तों आज के साइंस में हमारे पढ़ाए हुए पिछले 2-4 वीडियो में से ही क्वेश्चन आया है। दोस्तों इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे हम कल दूसरे पाली के प्रश्न के, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।